हेलो गाइस। आज के ऐसे को कवर करने से पहले इसमें एक जो वर्ड यूज़ किया गया फॉसिल फ्यूल, इसको थोड़ा समझिए कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फ्यूल तो हम बोलते हैं ईंधन को, हर एक वो चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिलती हो, जैसे कि वो हमारे चाहे सोलर प्लांट क्यों ना हो या फिर वो पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनमें से कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन फॉसिल फ्यूल किनको बोला जाता है? फॉसिल होते हैं अवशेष। आज जो पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब वो डेड हो जाएंगे, वो धरती के नीचे दब जाएंगे और जब काफ़ी सालों के बाद जब उनको निकाला जाएगा, हो सकता है वो कोयले की फॉर्म में निकलें, तेल की फॉर्म में निकलें, गैस की फॉर्म में निकलें। तो इन सब फ्यूल्स को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? फॉसिल फ्यूल्स आर द मेन सोर्स इन मैनी कंट्रीज, बट इन सम कंट्रीज अल्टरनेटिव सोर्सेज आर ऑल्सो बीइंग एनकरेज्ड। ज्यादातर देशों में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो मेन सोर्स हैं एनर्जी का, पर कुछ देशों में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज को, मतलब कि जो इसके अल्टरनेट हैं, जो इसके विकल्प हैं, उनको यूज किया जा रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट? आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेवलपमेंट है? ये जो बदलाव आ रहे हैं किस हद तक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हैं? इन माय ओपिनियन, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही हैं। इसके बहुत सारे फायदे निकल के आ रहे हैं। अभी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, उस 1 मिनट में आपको ये सोचना है कि जब कोई देश कोयला, तेल, गैस से बिजली बनाने की बजाय विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह का यूज करने लग जाएगा तो उसके क्या क्या फायदे सामने निकल के आते हैं। आपका 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। अब क्योंकि हमने कहा है कि ये फायदेमंद चीज है तो हमें साबित भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फायदा, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी प्रेजर्वेशन हो जाएगी, उनकी संरक्षण हो जाएगी, वो खत्म होने से बचेंगे। कैसे? क्योंकि अगर हम कोयले से, गैस से और तेल से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी खपत भी नहीं होगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इन चीज़ों को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, पता नहीं कितने लाख साल पहले या कितने हजार साल पहले वो धरती के नीचे दबे होंगे और फिर एक एग्जैक्ट प्रेशर और तापमान की वजह से वो चीज़ प्रोड्यूस होती है। और ये हमारे पास लिमिटेड है, अगर हम इसको अंधाधुंध यूज़ करते जाएंगे तो एक ना एक दिन खत्म होनी ही होनी है। और अगर हम अल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज़ करने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनकी जो खपत है उसमें फुल स्टॉप लगेगा या कोमा आएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा और लंबे टाइम तक चल सकेंगे और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा के रख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम इनको यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन बहुत होता है। तो दूसरा फायदा ये निकल के आता है कि अगर हम इनका यूज़ थोड़ा रोक देंगे या कंट्रोल कर लेंगे, अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाएंगे, तो पोल्यूशन में एक भारी गिरावट आएगी। ना तो थर्मल प्लांट से कोयले का धुआं निकलेगा, ना ही जंगलों से लकड़ियां काटी जाएंगी, ना ही जगह जगह पे माइनिंग होगी, ना ही गैस का इतना ज़्यादा यूज़ होगा। तब जब ऐसा होगा तो ना ही गाड़ियां हमारी पेट्रोल पे चलेंगी, डीजल पे चलेंगी, हम वो भी उन्हीं पे यूज़ करेंगे, बिजली वगैरह पे चलाएंगे। तो धुआं बहुत कम हो जाएगा, पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इस धरती पे जो लाइफ है और एक्सटेंड हो जाएगी। अदरवाइज जो हालात हो रखे हैं, दिख रहा है कि पोल्यूशन की वजह से इस दुनिया में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट या फिर इसका पॉजिटिव साइड सामने निकल के आती है। हाँ, थोड़ा बहुत ये देखा जा सकता है कि जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं ये, फिर चाहे वो सोलर प्लांट हो या विंड एनर्जी के जो हम वो टरबाइन वगैरह लगाते हैं, इनको स्टार्टिंग में इंस्टॉल करना महंगा पड़ता है, लेकिन बाद में इनकी मेंटेनेंस कुछ खास नहीं होती। ये बहुत लंबे समय तक बिजली पैदा करके देते हैं। तो इस तरीके से साफ हो जाता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
अभी स्क्रीन पे आपको कुछ ऐसे वर्ड दिखाई दे रहे हैं जो आप आज के ऐसे में यूज कर सकते हैं। आई होप आप एग्जाम्पल को देख के थोड़ी सी राइटिंग को और डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू।